जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए दो टाइप के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल की यहाँ पर वैकेंसी आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो भी इंडियन सिटीजन है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज, जो कि ग्रुप बी के अंतर्गत आएगी। हेड कांस्टेबल की कम्युनिकेशन से रिलेटेड टेलीकम्युनिकेशन, और साथ में कांस्टेबल की वैकेंसीज ग्रुप सी के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। ये वैकेंसीज है आईटीबीपी के अंतर्गत और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई है। 15 नवंबर 2024 से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो अब रखी गई है 14 दिसंबर 2024 आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर बात करें वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज टोटल 78 वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये। लेवल 6 के अंतर्गत यहाँ पे सैलरी दी जाती है। मैक्सिमम एज है 25 ईयर। सेम यहाँ पर जो वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर की फीमेल के लिए है 14 वैकेंसीज। कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है और सेम यहाँ पे सैलरी उनको दी जाएगी। दूसरी वैकेंसीज है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की, और यहाँ पर मेल के लिए 325 पोस्ट है और फीमेल के लिए 58, टोटल 383 पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 25,500 से 81,100 रुपये। लेवल 4 के अंतर्गत 25 एज यहाँ पे मैक्सिमम है। नेक्स्ट वैकेंसीज कांस्टेबल मेल की है 44 वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके अलावा फीमेल के लिए भी है। सैलरी यहाँ पर है 21,700 से 69,100 तक, और मैक्सिमम एज यहाँ पे है 23 साल। अभी ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया आईटीबीपी की ओर से जारी किया गया, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी विजिट करके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अभी ये शॉर्ट नोटिस है, डिटेल्स आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो रिजर्वेशन है 10% वैकेंसी एक्सेसमैन के लिए रिजर्व है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पे बताया गया, हालांकि पूर्व सैनिकों को यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दिया जाता, यहाँ पे एग्जाम्प्टेड किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकेंगे। फ्री फीस आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम फीमेल एंड एक्सेसमैन कैटेगरी। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा वो भी जान लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन बीएससी, बीटेक, बीसीए, किसी एक में उसने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। हेड कांस्टेबल के लिए जो है 12th पास होना चाहिए, पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर आईटीआई या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, कोई ना कोई आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। 12th पास जिन्होंने किया है। कांस्टेबल के लिए मात्र 10वीं पास जिन्होंने किया है वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो फिजिकल होता है आईटीबीपी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है पीईटी, जिसमें कि 1.6 किलोमीटर का रन होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है। हालांकि यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। बाकी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन जब भी आएगा हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल्स इसकी बता देंगे। यहाँ पे जो हाइट होती है 70 सेंटीमीटर होती है। उसके अलावा 165 सेंटीमीटर जो भी कैटेगरी गढ़वाल राइफल से हैं, कुमाऊं से हैं, गरखा, डोगरा, मराठी कैंडिडेट बिलोंग टू आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड लेह लद्दाख रीजन से हैं, यानी कि जो पहाड़ी एरिया से हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर होती है। और जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा से हैं, उनके लिए हाइट होती है 162.5 सेंटीमीटर वह। लेकिन जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें मैं डिटेल्स आपको इसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पर जो टेस्ट होता है आपको इसके बारे में जानकारी यदि है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जनरल नॉलेज के यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क के होते हैं। मैथमेटिकल रीजन से 10 क्वेश्चन 10 मार्क की, हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क की, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क की, ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन होते हैं 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क के। 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क के दिए जाते हैं और 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होता है। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम, आयकर विभाग की ओर से वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ये वैकेंसीज ऑफलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। 2 टाइप के यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। सबसे पहले है कि सीमैन की पोस्ट है, लेवल
1 के अंतर्गत 18,000 से 56,900 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाती है। 33 वैकेंसीज टोटल देखने को मिलेगी, जिसमें कि एससी के लिए 6 वैकेंसीज, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 8 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 वैकेंसीज और अनरिजर्व के लिए 13 वैकेंसीज रिजर्व करके रखी गई हैं। एज यहाँ पे मैक्सिमम जो है 25 साल है। बाकी रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पे सबको दिया जाएगा, जिसमें कि पूर्व सैनिक भी शामिल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 17/12/2024 के अंतर्गत आपका 10th पास या इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। बाकी 3 साल का एक्सपीरियंस आपको सी गोइंग मैकेनाइज्ड वर्चुअल और 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी मशीनीकृत जो जहाज होते हैं उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाविक के रूप में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। दूसरी वैकेंसीज है ग्रेजुएशन की, लेवल 1 की यहाँ पे सैलरी दी जाती है 18,000 से 56,900 रुपये। टोटल 11 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि एसटी की 2 वैकेंसी, एसटी की 1, ओबीसी 3 और ईडब्ल्यूएस की 1, अनरिजर्व की 4 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। 25 साल यहाँ पे मैक्सिमम है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें कि पूर्व सैनिक भी शामिल है। अभी यहाँ पर जो है मात्र 10वीं पास या इक्विवेलेंट आपने किया है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो मशीनीकृत जहाज होते हैं उनमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर काम क्या होता है, ड्यूटी ऑफ सीमेन क्या है, क्या इसका काम रहेगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। उसके अलावा ड्यूटीज ऑफ ग्रेसर की क्या क्या होती है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो उसको भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन में देख सकते हैं आप लोग 3 years बियॉन्ड द अपर एज लिमिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट। एज की बात करूँ तो यहाँ पर जो भी आपकी करंट एज है, जितने आपने सर्विस की है वो माइनस कर देना है, 3 साल आपको और माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो जनरल है उनकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी कुछ डिटेल्स और यहाँ पे दी गई है जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन भेजना है। द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम P&E मैरिन 11th फ्लोर न्यू कस्टम हाउस बलाड स्टेट मुंबई 400001। अभी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की जो है 17/12/2024 रखी गई है, यानी कि काफ़ी टाइम अभी है। तो इन वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मैरिन विंग पोस्ट। और इस फॉर्म को भरने के बाद आपको जो एड्रेस मैंने बताया था उस एड्रेस पर आपको भेजना है। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो भी यहाँ पे आपको साथ में उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे लगानी हो।